जो सड़कें बनी थी तरक्की की निशानी, वो निकली बस कागज पर लिखी कहानी। एक बरसात में बिखर गई बुनियाद पुरानी, अब पंखों के सहारे टिकी है राजधानी। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं श्रीमान चैट जीपीटी की रचित कविता के साथ। पर यह कविता ऐसे ही नहीं लिखी गई है, इसके पीछे एक मकसद है। क्योंकि आप लोगों को यह बताना है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतना एडवांस हो चुका है कि सड़क बनाने के बाद इंजीनियर नहीं, पंखे वाले की जरूरत पड़ती है। तो ये मामला उत्तर प्रदेश के करीब 4200 करोड़ रुपए की लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का है, जिसे 13 जुलाई को प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में बड़े शान से जनता को समर्पित किया गया। दावा था कि लखनऊ से कानपुर का सफर अब करीब 35 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। लेकिन शायद से किसी ने यह नहीं बताया कि एक्सप्रेसवे के साथ एक शर्त लागू है कि बारिश होने पर नियम और शर्तें बदली जा सकती है। उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों के बाद बारिश हुई, सड़क के नीचे पानी पहुंचा और मिट्टी कमजोर हो गई और एक्सप्रेसवे का हिस्सा धंस गया। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने इंजीनियरिंग की किताब में शायद एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। सड़क पर लाइन से बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक पंखे लगा दिए गए ताकि नीचे की मिट्टी और नमी सूख जाए, मरम्मत शुरू हो सके। अब भाई लोग, घर में पोछा लगाने के बाद पंखा चलाते देखा है, कपड़ा सुखाने के लिए पंखा लगाते देखा है, लेकिन हजारों करोड़ के एक्सप्रेसवे को पंखे के नीचे सूखते पहली बार देखा है। और मजेदार बात यह है कि मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है। रिपोर्ट के हिसाब से उसी एक्सप्रेसवे पर 7 से 8 जगहों पर सरफेस स्लिपिंग की शिकायतें सामने आई है और इसी जगह महीने भर पहले रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया। एनएचआई का कहना है कि लगातार बारिश की वजह से पानी पेवमेंट के लेयर के नीचे पहुंच गया और मिट्टी कमजोर हो गई। मतलब समझ रहे हो कि हमारे यहाँ बारिश आज भी एक ऐसी रहस्यमयी प्राकृतिक घटना है जिसके आने का शायद इंजीनियरिंग डिजाइन बनाते समय अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि अब आईआईटी खड़गपुर को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन दे दी गई है। कॉन्ट्रैक्टर पीएनसी इंफ्रा को नोटिस दिया गया है और करीब 3 करोड़ की रिपेयरिंग कॉस्ट कंपनी से वसूलने की बात है। सुपरविजन से जुड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है और प्रभावित हिस्से पर टोल कलेक्शन रोक दिया गया है। यानी सिस्टम जो है वो एकदम से एक्टिव हो गया। बस सड़क बनने से पहले जितना एक्टिव होना था उतना नहीं हो पाया। पर यह कोई नई घटना तो है नहीं, हमको तो आदत है। क्या आपको नहीं है क्या? चलिए कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। लागत 14,850 करोड़। प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में भी खास तौर पर बताया गया कि इसे निर्धारित समय से 8 महीने पहले सिर्फ 28 महीने में पूरा कर लिया गया। बहुत अच्छी बात है, देश में परियोजनाएं समय से पहले पूरी होनी चाहिए। लेकिन 5 दिन बाद 21 जुलाई को जालौन की चिड़िया सालेमपुर के पास बारिश हुई। एक्सप्रेसवे पर करीब 1.5 फुट गहरे गड्ढे बन गए, कुछ हिस्सा धंस गया। देखिए, सरकार ने बड़े गर्व से बताया कि सड़क 8 महीने पहले बना दी गई, पर सड़क ने 5 दिन बाद बताया कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि शायद उन 8 महीनों में कुछ दिन गुणवत्ता जांच के लिए रखे जा सकते थे। यूपीईआईडीए ने कहा कि बारिश की वजह से समस्या हुई, क्षतिग्रस्त हिस्सा तुरंत ठीक कर दिया गया। यहां भी आरोपी एक ही है, बारिश। और बारिश शायद से देश के सबसे व्यस्त विपक्षी पार्टी में से एक है, जो बस सरकार को नीचा दिखाने में लगा रहता है। सड़क खराब कर दे तो बारिश, पुल के नीचे की मिट्टी बह गई तो बारिश, रोड धंस गए तो बारिश। सवाल यह नहीं है कि बारिश से नुकसान हुआ या नहीं, बारिश निश्चित रूप से नुकसान कर सकती है। सवाल यह है कि जिस प्रदेश में मानसून कोई गोपनीय सरकारी फाइल नहीं है, बल्कि हर साल होने वाली घटना है, वहां ड्रेनेज और सॉइल प्रोटेक्शन को मौसम के हिसाब से डिजाइन नहीं किया जाना चाहिए था क्या? नंदा चौकी पर टॉस नदी के ऊपर करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से पुल का पुनर्निर्माण किया गया था। पुराने पुल को 2025 की बाढ़ में नुकसान हुआ। नया मुख्य पुल 12 जुलाई 2026 को यातायात के लिए खोल दिया गया और सिर्फ 16 दिन के बाद 28 जुलाई को पुल से जुड़ी अप्रोच रोड का हिस्सा धंस गया, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। प्रशासन ने जिम्मेदारी लेते हुए सफाई दी कि मुख्य पुल जो है वो नहीं टूटा है। भारी बारिश के बाद अप्रोच रोड के नीचे की मिट्टी बह गई। अब ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुल नहीं गिरा है, बस उसकी तरफ जाने वाली सड़क धंस गई। अगर बुरे इंफ्रा की बात हो ही रही है तो बिहार की भी बात होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ एक घटना ऐसी है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था ने कहानी में अलग अलग ट्विस्ट डाले। बक्सर के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर करीब 950 मीटर लंबा रोड ओवरब्रिज लगभग 26.40 करोड़ रुपए से बना। मई 2026 के आखिरी दिनों में इस पर यातायात शुरू हुआ
और 31 मई को नीचे वाला रेलवे फाटक भी बंद कर दिया गया था। पर कुछ ही दिनों के बाद 5वें पाए के ऊपर का स्लैब नीचे गिर गया और सड़क पर 1 फुट से ज्यादा गैप बन गया। लेकिन 6 जून को बक्सर जिला प्रशासन ने बकायदा स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि पुल का औपचारिक उद्घाटन हुआ ही नहीं था और आरोपी अभी निर्माणाधीन था। देख रहा है विनोद, जिस पुल पर जनता चल रही थी, जिसके बाद रेलवे फाटक बंद कर दिया गया था, वो प्रशासन के हिसाब से अभी ऑफिशियली उद्घाटित ही नहीं हुआ था। मतलब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का नया क्वांटम मॉडल खोज लिया गया है। पुल एक ही समय पर चालू भी है और निर्माणाधीन भी है। इसके बाद भागलपुर और खगड़िया के बीच गंगा पर बन रहे अगुवानी सुल्तानगंज पुल की भी बात कर लेते हैं। करीब 3.1 किलोमीटर लंबे इस पुल की लागत 1710 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2014 में इसकी आधारशिला रखी। निर्माण 2015 में शुरू हुआ और मूल लक्ष्य था कि 2019 में इसको पूरा कर लेना है। लेकिन 27 अप्रैल 2022 को इसका एक हिस्सा गिर गया। अब 1 मिनट रुकिएगा, डेट में कंफ्यूज मत होइएगा। बनना 19 में था, हिस्सा 2022 में गिरा है। पुल कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने के बाद नहीं गिरा है, उससे पहले ही गिर गया। उसके बाद जून 2023 में फिर करीब 200 मीटर से ज्यादा का हिस्सा गंगा में फिर गिरा। IIT रुड़की की जांच में डिजाइन से जुड़ी गंभीर खामियों की बात सामने आई। सरकार ने कंपनी को नोटिस दिया, अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, दोबारा बनाने की बात शुरू हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो पुल ने लेसन सीख लिया होगा, लेकिन 17 अगस्त 2024 को पिलर 9 और 10 के बीच का हिस्सा फिर से गिर गया। यानी 1710 करोड़ का पुल जनता के लिए खुलने से पहले 3 बार गंगा मैया में डुबकी लगाकर आ गया। और यह कोई छोटी मोटी स्थानीय परियोजना नहीं थी, इसे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट परियोजना बताया गया था। 2019 की डेडलाइन निकल गई, डेडलाइन बार बार बढ़ी और पुल पूरा होने से पहले कई बार गिरता रहा। और यही भारतीय प्रशासन की असली समस्या का एग्जाम्पल है कि ये कोई नई घटना नहीं है। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। और ये समस्या सड़क या पुल के टूटने भर की नहीं है। समस्या यह है कि हमारा प्रशासन अक्सर प्रिवेंटिव से ज्यादा रिएक्टिव दिखता है। प्रोजेक्ट पूरा होने की तारीख हेडलाइन बनती है, लेकिन 5 साल बाद उसकी हालत हेडलाइन नहीं बनती है। उद्घाटन के मंच पर लागत और लंबाई बताई जाती है, मगर अगले मानसून में उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनता खुद गड्ढों पर पढ़ लेती है। भारत को तेजी से सड़कें, पुल, एक्सप्रेसवे चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन विकास की असली रफ्तार ये नहीं है कि 1 साल में कितना किलोमीटर बनता है, बल्कि यह है कि उन किलोमीटरों में से कितने 10 साल के बाद भी बिना पंखे के, बिना बैरिकेड के और बिना तत्काल मरम्मत कार्य जारी है वाला बोर्ड के बगैर खड़ा रहता है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है या पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे बजरबट्टू दुनिया पर।